आज हम लोग पढ़ेंगे सॉयल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप्स। सॉइल में, उसके मॉइस्चर में और उसमें जो उग रहा है प्लांट, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ सॉयल मॉइस्चर क्या होता है? सॉयल मॉइस्चर, इट इज़ अ वाटर एडेड टू द सॉइल मास ड्यूरिंग इरिगेशन हेल्ड इन द पोर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, ये जो है सॉइल मॉइस्चर कहलाता है। नाउ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल क्या है? सॉइल क्या ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल इरिगेशन में? सॉइल जो है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी मीडियम फॉर द वाटर टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट। ये एक मीडियम उपलब्ध कराता है सॉइल, जिसमें जो है क्रॉप्स जो है अपनी रूट्स को जमा सकती हैं। ठीक है। और क्या है? द रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, इट्स रिटेंशन एंड इट्स मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी टू प्लांट रूट्स आर फिजिकल फिनोमेना दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ vegetation. So there is a need to understand the physical aspect of soil in relation to water for efficient management of irrigated culture. ठीक है, इसलिए हम लोग सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है? द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी of soil is one of the dominant factor influencing the irrigation. This mainly depends on the porosity. porosity जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है। सो इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल पोर्स। कौन कौन से होते हैं? कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। ठीक है। कैपिलरी पोर्स क्या करते हैं? इट इंड्यूसेस ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाइल नॉन कैपिलरी पोर्स इंड्यूसेस ड्रेनेज एंड एरिएशन। ठीक है। तो क्या जो एक सैंडी सॉइल होती है, इट हैज़ मोर नॉन कैपिलरी पोर्स ड्यू टू विच इट हैज़ बेटर ड्रेनेज, एरेशन, but low water holding capacity. On the other hand, clay soil has more capillary pores, so it has better water holding capacity but poor drainage and aeration. So in soils, it is difficult for the roots of the plant to extract water easily from the clay soil एज कम्पेयर टू द सैंडी सॉइल। तो आइडियल सॉइल क्या होती है? इन आइडियल सॉइल फॉर इरीगेशन इट हैज़ इट्स पोर्स स्पेशली इक्वली डिवाइडेड बिटवीन कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। जो वाटर जो है बाइंड करता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो कैसे कैसे किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैसे उसका बाइंडिंग होती है। देखो, soil water may be classified into three categories: in the form of gravitational water, in the form of capillary water and as hygroscopic water. ठीक है। तो gravitational water क्या होता है? It is that water which is not held by soil but drains out freely under the influence of gravity. ठीक है। capillary water क्या होता है? It is that water which is retained in the soil after the gravitational water has drained off from the soil. ठीक है, ये कैपिलरी वाटर होता है। The capillary water is held in the soil against the force of gravity. ठीक है, बता दिया। The principal source of water जो है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ जो है, वो कैपिलरी ही वाटर ही होता है। कैपिलरी वाटर को ही प्लांट यूज़ करता है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज डेजिग्नेटेड, आल्सो नोन एज अवेलेबल वाटर। ठीक है। कैपिलरी वाटर को हम लोग अवेलेबल वाटर इसी वजह से कहते हैं।
नाउ हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? इट इज़ दैट वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ ड्राई सॉइल from the atmosphere and is held as very thin film on the surface of the soil particles due to adhesion or attraction between surface of particles and water molecules. ठीक है, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर. इट कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली फ्रॉम द सॉइल as it is held with a considerable force. So this water is not available for plant use. प्लांट यूज़ के लिए ये वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं होता है. नाउ एक चीज़ नोट करो, सॉइल वाटर may be classified on the basis of its availability to the plant roots as unavailable water, available water and gravitational water. ठीक है ना. सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी exerted in order to extract water from the soil. In other words, it is a measure of the tendency with which water is retained in the soil. ठीक है. It is expressed in terms of atmosphere. कितना एटमॉस्फेयर उसकी सॉइल मॉइस्चर टेंशन है ऐसे. द अदर टर्म्स सच एज कैपिलरी पोटेंशियल, कैपिलरी टेंशन, soil pull and the force of suction are often used as soil moisture tension. ठीक है. So the soil moisture tension is inversely proportional to the moisture content. जैसे जैसे moisture content बढ़ेगा soil moisture tension जो है वो घटेगा और इजीली वाटर जो है एक्सट्रैक्ट किया सकता है प्लांट की रूट के द्वारा. ठीक है. soil moisture stress क्या होता है? It is the sum of soil moisture tension and osmotic pressure of soil solution. ठीक है. Salt in soil water increases the force that must be exerted to extract water and thus it affects the amount of water available to the plant use. The osmotic water developed by the soil solution retard the uptake of water by the plants. So for good growth of plants in soil having appreciable salt, the osmotic pressure of the soil solution must be maintained as low as possible by controlled leaching, so that in the root zone soil moisture stress is maintained in the range that will provide adequate moisture to the plants. ठीक है. Now what are the different soil moisture contents क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे. पहला है saturation capacity. Saturation capacity is the total water content of soil when all the pores of the soil are filled with water. तो क्या हुआ? It is the maximum water holding capacity of the soil. ठीक है. Now field capacity क्या होती है? Field capacity is defined as the maximum amount of moisture which can be held by the soil against gravity. ठीक है. So it is immediately after the gravitational water has drained off from a saturated soil, the moisture content held by the soil is the field capacity of the soil. So it is expressed as the weight of maximum amount of moisture that can be held by the soil against gravity per unit weight of dry soil. इसको जो है फील्ड कैपेसिटी को वाटर कंटेंट परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं. सो फील्ड कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द कैपिलरी वाटर. ठीक है. नाउ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? The permanent wilting point is the moisture content at which film of water around the soil particles are held so tightly that the plant roots cannot extract
moisture at sufficiently rapid rate to satisfy transpiration requirements, thus resulting in the wilting or death of the plant. इसकी वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज मे बी एज लो एज 2% फॉर द सैंडी सॉइल्स एंड मे बी एज हाई एज 30% फॉर द हैवी क्ले सॉइल्स। ठीक है, अब तो अब अवेलेबल मॉइस्चर क्या होगा? व्हाट इज अवेलेबल मॉइस्चर? इट इज़ द डिफरेंस इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच का वाटर जो होगा वो अवेलेबल मॉइस्चर होगा ना। रेपिडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या है? इट इज़ द मोस्ट ईजिली एक्सट्रैक्टेड वाटर बाय द प्लांट रूट्स। इट इज़ ओनली 75% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर दैट इज readily available। ठीक है, नाउ व्हाट इज मॉइस्चर इक्विवेलेंट? मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या है? मॉइस्चर इक्विवेलेंट is defined as the percentage of moisture retained in an initially saturated sample of soil having 10 mm thickness after being subjected to centrifugal force of 1000 times gravity for a period of 30 minutes। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ क्विकली मेथड used in laboratory to find the approximate field capacity of the soil। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कितना डेप्थ ऑफ वाटर जो है हेल्ड बाय द सॉइल इन रूट जोन एंड अवेलेबल टू द प्लांट। कितना डेप्थ, यानी कि अगर 1 मीटर का पानी सॉइल में है तो उसका कितना परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ डेप्थ वाटर जो है अवेलेबल होता है प्लांट रूट्स को। ठीक है, वो पढ़ेंगे। इट इज़ इक्वल टू द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन इन फिलिंग द सॉइल अप टू फील्ड कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है गामा डी इंटू डी एफ अपॉन गामा डब्लू, गामा डी एफ अपॉन गामा डब्लू। ठीक है, डी क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, एफ क्या है? फील्ड कैपेसिटी, गामा डी गामा डब्लू पता ही है। ठीक है, गामा डी क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट होता है ऑफ सॉइल सैंपल। गामा डब्लू क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, सिंपल। इससे हम लोग निकाल सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर कितना जो है अवेलेबल है प्लांट रूट्स को। नाउ हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन पैटर्न ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन रूट जोन बाय द प्लांट रूट्स। क्या पैटर्न शो करता है? द मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न शो द relative amount of moisture extracted by plant roots from different depth in the different root zone। ठीक है, ये देखो डायग्राम में दिया हुआ है 40% टॉप लेयर में, फिर 30%, फिर 20%, फिर 10%। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं जो अब मॉइस्चर जो एक्सट्रैक्शन पावर जो है वो रूट्स की घट रही है। सो इट मे बी ऑब्जर्व दैट 40% of total moisture used is extracted from the first quarter, 30% from the second quarter, and 20% from the third, and 10% from the last quarter. So the larger extraction of moisture from the upper layer is due to the greater root development take place in the upper layer of the soil। ठीक है, now what are the methods adopted to maintain फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड होंगे? बाय कीपिंग द लैंड फैलो। ठीक है, इससे क्या होगा? सॉइल को रिकवर करने का टाइम मिलता रहेगा, मौका मिलता रहेगा। दूसरा मेथड क्या है? ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तीसरा मेथड यूज क्रॉप रोटेशन मेथड। ठीक है, चौथा मेथड यूज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, नाउ इरिगेशन वाटर क्वालिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। द वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज विच आर इंजूरियस टू प्लांट ग्रोथ इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर इरिगेशन। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ सुटेबल इरिगेशन वाटर इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड
by the constituents of the soil which is to be irrigated। ठीक, तो द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं? पहला, सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन वाटर, प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस टू अदर कैटायंस, concentration of potentially toxic elements present in water, bicarbonate concentration as related to the concentration of calcium plus magnesium, और लास्ट है बैक्टीरियल कंटामिनेशन। अब एक एक करके सब पढ़ेंगे। सेडिमेंट कंसंट्रेशन क्या होता है? द फाइन सेडिमेंट फ्रॉम वाटर डिपॉजिट्स ऑन द सैंडी सॉइल सो दैट द फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। ठीक है, बट इफ़ द सेडिमेंट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द इरोडेड एरिया इट मे रिड्यूस द फर्टिलिटी और डिक्रीजेज द सॉइल परमिबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्या है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम प्रेजेंट in the irrigation water may prove injurious to the plant when present in excessive quantities. They reduce the osmotic activity of the plant and may prevent adequate aeration, causing injurious to plant growth. ठीक है, so the salinity concentration of the soil solution CS after the consumption of water Cu has been extracted from the soil कितना होगा? CS इक्वल टू CQ अपॉन Q माइनस CU माइनस RE। इसमें Q क्या है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, द क्वांटिटी डिस्चार्ज नहीं, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड। RE क्या है? इफेक्टिव रेनफॉल। तो CU माइनस RE क्या होगा? यूज्ड ऑफ इरीगेशन वाटर। CU क्या आता है? कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इरीगेशन वाटर। C और इंटू Q क्या हो गया? टोटल साल्ट अप्लाइड इन द सॉइल विथ Q अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर। तो ये फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन, कंसंट्रेशन इन द सॉइल सोल्यूशन। चलो, नाउ द कंसंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर और ppm। द क्रिटिकल साल्ट concentration in the irrigation water in excess of 700 ppm are harmful to some plants and more than 2000 ppm are injurious to all the crops. It is measured by the determining the electrical conductivity of water. Electrical conductivity क्या होती है? It is expressed in electrical conductivity इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर। ठीक है, माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्रेस की जाती है। देख लो, अगर लेस देन 250 माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तो उसको लो सैलाइन वाटर बोलेंगे और इट कैन बी यूज फॉर द ऑल क्रॉप्स। लेकिन ग्रेटर देन 2250 होगी तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इरीगेशन। ठीक है, नाउ प्रोपोर्शनल ऑफ सोडियम आयंस टू अदर कैटायंस क्या है? द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन इंक्रीजेज टू अबाउट 10%। ठीक है, द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल ग्रेन्स ब्रेक डाउन, द सॉइल बिकम्स लेस परमिएबल ऑफ पुअर टिल्थ, इट स्टार्ट्स क्रशिंग when dry and its pH increases towards that of the alkaline soil। ठीक है, so the proportion of sodium ion present in the soil is generally measured by a factor called sodium absorption ratio and it represents the sodium hazard of water। तो sodium absorption ratio फॉर्मूला क्या है? concentration of sodium ion upon root over concentration of calcium plus magnesium ion बटे 2/2। ठीक है, अगर 0 से 10 है SAR वैल्यू तो उसको लो सोडियम वाटर बोलेंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर द ऑल सॉइल्स एंड फॉर ऑल क्रॉप्स, बट इफ़ इट
it is greater than 26, it will be called as very high sodium water, and it will not be suitable for irrigation. Now, concentration of potentially toxic elements like boron, selenium may be toxic to the plants. ठीक है. Now bicarbonate concentration, ये क्या होता है? The high concentration of bicarbonate ions may result in the precipitation of calcium and magnesium bicarbonates from the soil solution, increasing the relative proportion of sodium ions and causing sodium hazard. ठीक है. Now bacterial contamination of irrigation water is not a grave problem unless the crops irrigated with highly contaminated and are directly eaten without being cooked. Cash crops like cotton, nursery stock, etc., which can be processed after harvesting, can therefore use contaminated wastewater without any trouble. ठीक है. तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, एक बार से देख लेते हैं पूरा शुरुआत से. हाँ, हम लोग ने सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप पढ़ी. सॉइल मॉइस्चर के बारे में पढ़ा, क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या होती है, सॉइल कैसे इरिगेशन में हेल्पफुल होती है, ये प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होती है, ये सब देखा है इसमें. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देखी, वो क्या होती है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर देखा, कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर में, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये सब हम लोग ने पढ़ा. ठीक है. हम लोग ने सॉइल मॉइस्चर टेंशन के बारे में जाना, ये क्या होता है. सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस, ये भी पढ़ा हम लोग ने. हम लोग डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स पढ़े, लाइक सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल मॉइस्चर, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, मॉइस्चर इक्विवेलेंट, ये सब हम लोग ने पढ़ा. हम लोग ने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की बिटवीन द डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल इन रूट जोन एंड अवेलेबल टू द प्लांट्स. फार्मूला हम लोग ने देखा उसको निकालने के लिए, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन. ठीक है. और हम लोग ने क्या देखा, और हम लोग ने पढ़ा एक्सट्रैक्शन पैटर्न ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन रूट जोन बाय प्लांट रूट्स. क्या पैटर्न होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करता है वाटर प्लांट रूट्स. ना हम लोगों ने फिर डिफरेंट मेथड्स पढ़े जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, ये सब मेथड्स थे. फिर हम लोग ने इरिगेशन वाटर क्वालिटी के बारे में पढ़ा, वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वाटर अप्लाइड किया जा रहा है इरिगेशन में. ठीक है. सेडिमेंट कंसनट्रेशन के बारे में पढ़ा, टोटल कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कितना होना चाहिए वाटर में. हम लोगों ने देखा कि सोडियम आयंस का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए अदर आयंस के कंपैरिजन में इन वाटर. कंसनट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट्स, क्या क्या पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो इरिगेशन वाटर में नहीं होने चाहिए, वो सब पढ़े. बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन पढ़ा, बैक्टीरियल कंसनट्रेशन पढ़ा. ठीक है. थैंक यू. आगे बाद में देखेंगे.